हेलो। हेलो यादव जी, कैसे हैं? बढ़िया भैया। कौन? अमित पांडे बात कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं अमित जी आप? हम वैसे उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं हूँ अभी बॉम्बे में, अच्छा अच्छा, कहाँ के हैं उत्तर प्रदेश से आप? प्रतापगढ़ जिला। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं मुंबई में आप? जॉब करते हैं, अच्छा, बताएं भाई, मेरे किस चीज़ की जॉब है आपकी? कृषि रिसर्च सेंटर है। अभी आपकी एक वीडियो देखा, अपना पंडित और ब्राह्मण दोनों को अलग बता रहे हैं। हाँ हाँ, जी जी। जी। कुछ आप सही बोलते हैं मगर कुछ तो यार उसमें भी गलत है। अब बता दें आप आप सही। आज के कुछ साल पहले पुराने जमाने में चले जाइए। जी जी। ब्राह्मण और पंडित में कोई विशेष अंतर नहीं था। जो ब्राह्मण था वही पंडित था, जो पंडित है वही ब्राह्मण था। नहीं नहीं, आप पढ़े नहीं है शायद। ये आप तो क्या? सुनिए ना, क्या पढ़ा तो मैं बहुत हूँ यार। क्या सुनो तो मेरी पहले क्या पूरी क्या बात पढ़ाई सुनो। लिखाई आपकी है? सुनो, मैंने एमए कर रखा है, पहले पूरी बात तो किस सुनो चीज़ से मेरी। एमए किया आपने? आप पहले पूरी बात सुन लो फिर बता देंगे। हाँ, सुन रहे हैं, पहले पूरी। एमए एक किस चीज़ से किया कविता आपने? है, एक कविता है। एमए आपने किस चीज़ पोथी से पढ़ किया है? पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, हम्म। ढाई अक्षर प्रेम का, हम्म। पढ़े से पंडित होए। हम्म। तो मतलब जो पोथियां पढ़ते थे, जिनको ज्ञान होता था, हाँ, एक उस कविता के हिसाब से तो वो भी कविता नहीं पंडित है नहीं होते एक थे एक यार। कविता, एक कविता कहाँ की है? अरे कहीं की हो, मैं एक नहीं कविता पढ़ के ऊपर नहीं बहस नहीं नहीं कर नहीं रहा हूँ। नहीं पढ़े लिखे हो ना आप, हाँ। इसलिए। एक दोहा है कबीर जी का। अच्छा, एक चीज आपने और कहा अभी वीडियो हम्म। में, हम्म। कि अच्छा, अगर एमए कोई अपने एमए किस आराध्य अपने एमए भगवान को। एमए अरे एमए जो सुनो एमए भैया। एमए जो है आप किस सब्जेक्ट से की हो, मैं इतना अरे जानना चाहता मैं किस सब्जेक्ट से किया हूँ वो हूँ। छोड़िए यार, हिंदी नहीं नहीं, इंग्लिश आप मिलेट्रिक साइंस से किया हूँ मैं। किससे किए हो आप? आप मेरी बात सुनिए। किससे किए हो? हिंदी इंग्लिश मिलेट्रिक साइंस से किया हूँ, अब मेरी बात अच्छा, सुनिए आप। हिंदी हिंदी से भी किए हो ना एमए? हाँ जी। ठीक है, फिर हाँ, आप अब मेरी बताओ। एक बात सुनिए। आपने उसमें एक चीज और कहा कि आपके आराध्य को या आपके भगवान को कोई गाली देता है तो आप केस कीजिए, हम्म। एफआईआर करवाइए। हम्म। क्या उससे हल निकल जाएगा? नहीं तो आप क्या करेंगे फिर? नहीं नहीं, मैं अभी जहां से मैं बिलोंग करता हूँ प्रतापगढ़ में, हम्म। मैंने सरकार के ऊपर 8 मुकदमे दायर किए हैं। ठीक है। आज के करीब 24 साल बीत गए उस चीज को। मेरे पिताजी से, मेरे बाबा ने भी किए दो, फिर हम्म। मेरे पिताजी ने 3 किए। हम्म। मेरा वो चल रहा है, मैंने भी 2 किए। हम्म। उसका आज तक कोई निर्णय नहीं निकला यार। तो गलती किसकी है? तो गलती तो संविधान की है, सरकार की है, कानून में रहने वाले उनकी है, जो वहां अदालत में जज बैठे हैं उनकी है, सबकी है। नहीं, संविधान की गलती कैसे है? लो, अरे मैंने संविधान के तहत तो भैया अपना, अपने पक्ष में फैसला जो भी आए, अच्छा आए बुरा आए, कुछ भी आए मगर आए तो भैया उसमें सबकी गलती आई ना। संविधान किसके बदौलत चल रहा है? सरकार की बदौलत। जो कानून के रखवाले बैठे हैं उनकी बदौलत, जो जज बैठे हैं संविधान का पालन कर रहे हैं उनकी बदौलत। तो सब है ना उसमें। अब अच्छा, मैं सुन लिया आपकी बात। अब थोड़ा थोड़ा श्रेय ए, सबको दो ना। एक मिनट मेरी बात सुन लो आप। हम्म। संविधान की गलती नहीं है। संविधान कहता है कि सबको बराबर का न्याय मिलना चाहिए। तो और कहाँ मिला अरे यार, सुन लो, वही अब तो देखो, कह रहा हूँ। मैंने आपकी एक मिनट बात सुनी, एक मिनट हमारी सुन लो। हम्म। मैंने जी। समझ गया कि आपके पास कितना दिमाग है। एक मिनट सुन लो बस मेरी हम्म। बात। संविधान कहता है कि सबको बराबर का न्याय दो। उसकी हम्म। जिम्मेदारी दिया गया है कार्यपालिका को। कार्यपालिका अच्छा। करती है उसकी व्यवस्था। अच्छा जी। जो विधायिका हैं वो उसका नियम बनाते हैं और कार्यपालिका उसको लागू कराती है, और जुडिशरी जो है उसको न्याय देती है, ठीक। हम्म। जो व्यवस्था करने का काम होता है वो है विधायिका का और कार्यपालिका का। हम्म। उसकी व्यवस्था आप जब कोर्ट बड़ा नहीं करोगे, कोर्ट में जजों की नियुक्ति नहीं करोगे, संख्या नहीं बढ़ाओगे, आप अपने जहां काम करते होगे, अगर वहां पे 10 लोगों की जरूरत है और वहां एक लोगों की जरूरत, एक लोगों को रखा जाए, तो क्या काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तो मैं आपकी इसीलिए बात जो मानता ये हूँ। सुन लो मेरी बात। हम्म। इसीलिए ये जो सारी गलतियां हैं वो सरकार की गलतियां हैं। सरकार की गलतियों की वजह से लोगों को समय पे न्याय नहीं मिल पाता है। सरकार सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देती है, सही नियुक्तियां बराबर नहीं कर पाती है, जजों की नहीं कमी नहीं, है, वकीलों देखिए, की नहीं कमी नहीं, है। जजों की अरे कमी नहीं सुन कह अरे सुन लो सकते। अरे सुन लो मेरी बात। जजों की देखो, मेरा तो भैया नहीं महीने में नहीं 32 दिन कोर्ट में आना जाना है। जज नहीं की कमी होती नहीं तो पढ़ पाओ सीटें मैं। खाली पड़ी रहती। सुनो, बताएं। वहां आप बैठ तो रहे हैं ना। अरे वो नहीं जानकारी ना, तुम इसीलिए कह रहे हैं। हाई कोर्ट लखनऊ है, जितनी चेंबर है उतने जज नहीं है। चेंबरों की संख्या ज्यादा है, जजों की संख्या कम है। पता करो, थोड़ा पढ़ा लिखा करो, यार ठीक। देखो, मैं जहाँ केस और लड़ सुनो रहा हूँ मैं अब उस कोर्ट के बारे में जहां ज्यादा जानना अरे चाहूंगा। मैं तुम्हें हाई कोर्ट का बता दिया, तुम लोअर की कोर्ट की बात करो, हम हाई कोर्ट की बता दिए। हाई कोर्ट में मैं लोअर हाई कोर्ट में कोर्ट तो भैया पूरे हैं ना, वहां क्यों नहीं हो रहा लोअर है? लोअर कोर्ट में भी नहीं पूरे हैं मेरे भाई, कहीं भी पूरे नहीं है। नहीं ऐसा नहीं कोई है, ऐसा भारत नहीं कह सकते। भारत का ऐसा कोई कोर्ट नहीं है जहां पूरी जजों की नियुक्तियां हो। भारत के पूरे सभी कोर्टों की मैं बात कर रहा हूँ। भारत का कोई एक ऐसा कोर्ट नहीं है जहां पे पूर्ण रूप से जजों की नियुक्तियां हो। तो इसमें सरकार को दोष दें? हाँ, इसमें सरकार की गलती है। और थोड़ा पढ़ा लिखा करो, ब्राह्मण। क्यों? सरकार सरकार क्या करेगी उसमें?
देखो सरकार क्या करेगी, नियुक्तियां करेगी लोगों की, वहां पे व्यवस्था करेगी। तो यार सारा कुछ सरकार ही करेगी तो हम लोग क्या करेंगे? तो आप इसी तरीके से जैसे आप पोंगा पंडित बन के घूम रहे हैं, अगर आप लो ऐसे ही घूमते रहेंगे फिर